इस वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, फुल वीडियो देखिएगा। लड़की होना भी आसान नहीं है, लड़की होना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है साहब लड़की होना। जिस दिन लड़की धरती पे आती है ना, उस दिन से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। कितने ही बड़े माँ बाप हो, कितने ही पैसे वाले हो, जिस दिन लड़की धरती पे आती है यही कहा जाता है लड़की हुई है। और तो और हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलती है थोड़ा कम बिल में इधर उधर कर देना, लड़की हुई है। नर्स आती है बधाई लेने, बोलती है कुछ भी चलेगा, लड़की हुई है। तो लड़कियों के साथ तो जन्म से ही भेदभाव होता ही रहता है। थोड़ी सी बड़ी होती हैं, अगर दो बहन और एक भाई है, तुम दो बहनें हो ना, त्योहार में पुराने वाले कपड़े पहन लेना, ये तो इकलौता बेटा, इसके लिए तो लाना जरूरी है, उसके लिए कपड़े आते हैं। थोड़े से जब खाने की उम्र होती है तो ये कहा जाता है कि बेटा है ना, इसके कंधे मजबूत बनाने, बहुत ज्यादा लोड इसको लेके चलना है। वहां पे भी बच्चों को अच्छी चीजें दी जाती है, बेटों को फ्रूट दिया जाता है, बेटियों को बेटियां रोने लगती हैं तो जरा से दे दिया जाता है, बेटों को बहुत ज्यादा दूध दही चीजें खिलाई जाती है, बेटियों को थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, भाई बेटी हो। लेकिन हर जगह एक बेटी ही सबसे ज्यादा कंधे पे लोड लेके चलती है। एक बहू, एक बीवी, एक बहन, एक बेटी के ही इतने सारे रूप है ना। एक बेटी ही माँ बनती है, एक बेटी ही बीवी बनती है, एक बेटी ही बहन बनती है, एक बेटी ही माँ बनती है, एक बेटी ही सास बनती है। तो एक बेटी से ही इतने सारे रूप हैं, फिर भी उन बेटी से भेदभाव ही होता रहता है। जब बेटे के सर में चोट लगती है ना, जब बेटे के सर फट जाता है, हाथों में कट जाता है, जरा से ब्लड आता है, तो माँ इतना डर जाती है और उस बेटे को 6 महीने तक अच्छे से दूध दही मलाई फ्रूट खिलाती है कि इसका बहुत ज्यादा ब्लड गिर गया। जबकि एक औरत से पूछो, वो जब एक माँ बनती है ना, तो 9 मंथ पालती है, अपने ही ब्लड से एक बच्चा पालती है जो कि खानदान चलता है जिससे। और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो अपने ही ब्लड से बना हुआ दूध पिलाती हैं। 2-3 साल तक तो माँ अपना दूध पिलाती है, नॉर्मली पिलाती है। मैंने भी अपने बच्चों को पिलाया, मेरी माँ ने भी मुझे पिलाया। तो ये एक माँ ही कर सकती है ना। एक माँ बनने का, एक बाप बनने का सौभाग्य तो एक माँ ही ला सकती है। और एक बच्चे को अपने दूध से एक माँ ही पाल सकती है। अपने अंदर रख के एक बच्चों को जन्म देना बहुत बड़ी बात है। फिर अपने ही दूध से अब बच्चों को 6 मंथ तक तो माँ अपने ही दूध पे बच्चों को पालती है। तो माँ से ज्यादा संघर्ष किसके लाइफ में है? किसी के लाइफ में नहीं है। सबसे ज्यादा तो कंधा मजबूत माँ का होना चाहिए ना, जो कि जन्म लेती है। तो हॉस्पिटल से ही भेदभाव शुरू हो जाता है, धरती पे आते ही भेदभाव शुरू हो जाता है, घर में आते हैं तो घर से भेदभाव शुरू हो जाता है, ससुराल जाती हैं तो ससुराल में भी उनके साथ भेदभाव ही किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई माँ नहीं बनी तो उनको तुरंत चेंज कर दिया जाता है, दूसरी बीवी लाई जाती है कि ये तो माँ नहीं बन सकती, हमारी खानदान नहीं चलाएगी। तो जब इतना बच्चों का कंधा, बेटे का कंधा इतना मजबूत कर दिया गया है, तो फिर बेटी को क्यों बार बार चेंज किया जाता है? तो बेटी तो धरती पे आती है उस दिन से, और जब तक धरती पे रहती है, डे बाय डे उनको किसी न किसी चीज का फेस करना ही होता है। तो लड़की बनना भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल होती है लड़कियों की लाइफ, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी सोच के भी दर्द भरा आंसू आ जाता है ना, कि हर चीज जब हम पैदा होते हैं तो भेदभाव पलते पलते बड़े हो जाते हैं। ये हम सोचते रहते हैं कि हम आए किस लिए हैं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि किसी की खानदान बढ़ाने के लिए आए हैं। अरे जिसके घर में बहुत ज्यादा पैसा है ना, बेटी के लिए तो, बेटी सुन के तो सब रोते हैं। बीवी का सपना सबके पास है, मुझे बीवी चाहिए। कहाँ से आएगी बीवी जब किसी की बेटी को देख के रोना शुरू कर देते हो? बेटी के लिए क्या क्या यूजे करते हो? जब बेटी आएगी तभी तो औरतों के इतने सारे रूप मिलेंगे आपको। एक बेटी ही आएगी जो कभी माँ के रूप में दिखेगी, बीवी के रूप में देखेगी, हर रूप में बेटी ही दिखती है साहब, किसी न किसी की वो बेटी ही होती है। तो इसलिए बेटियों को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, इज्जत दें, मान सम्मान दें, और इसके आगे क्या ही कहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।